एक शख्स ने 12 साल पहले अपनी मर्जी से धर्म बदला, 4 साल पहले अपनी मर्जी से निकाह किया, कई बार कैमरे के सामने कहा मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, और फिर अचानक 1 महीने के भीतर वही शख्स मंदिर में हाथ जोड़े मां के पैर छूते हुए माफी मांगते हुए वीडियो में नजर आता है। सवाल ये नहीं है कि उसने वापसी क्यों की, सवाल ये है जिस परिवार से उसने खुद अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था, वो परिवार आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों सड़ रहा है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। शामली की दवा कारोबारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक की मुलाकात एक जिम की महिला ट्रेनर चांदनी कुरैशी से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बना और आयुष ने अपने बयान में खुद कहा कि उन्होंने करीब 12 साल पहले ही इस्लाम की तरफ रुझान महसूस किया। स्कूल के दिनों से ही पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर के वीडियो देखा करता था। उन्होंने साफ कहा यह उनका अपना फैसला था, किसी ने उन्हें बहकाया नहीं, किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया नहीं, बल्कि वो खुद प्रभावित हुए। 4 साल पहले उन्होंने चांदनी से निकाह किया। अब जरा इस पूरे मामले में हुई कार्रवाई पर गौर कीजिए। पिछले महीने यानी जून की शुरुआत में जब ये मामला सामने आया, आयुष के पिता देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बिना देर किए चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही 3 मौलवियों समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। धाराएं लगाई गईं धर्म परिवर्तन निषेध कानून, अवैध वसूली और धमकी देने की। एक एसआईटी बना दी गई, जांच शुरू हो गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में जो शख्स है यानी खुद आयुष मलिक, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब चांदनी के पिता इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई तो आयुष ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके ससुर को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, कि उन पर कोई दबाव नहीं था। ये पूरा मामला उनकी अपनी इच्छा का नतीजा था। यानी जिस पीड़ित की शिकायत पर यह पूरा मुकदमा खड़ा हुआ, वो पीड़ित खुद कह रहा है कि वो पीड़ित नहीं है। और अब सबसे बड़ा मोड़, आयुष मलिक ने एक वीडियो जारी कर सनातन धर्म में घर वापसी की घोषणा कर दी। उनके पिता ने इस वीडियो की पुष्टि की, संतोष जताया कि बेटा फिर से परिवार की परंपराओं से जुड़ गया है। आयुष अपने घर में सुरक्षित हैं, परिवार के साथ हैं, कोई एफआईआर नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। जो शख्स खुद बार बार कहता रहा कि उसने अपनी मर्जी से ये सब किया, आज वो पूरी तरह से आज़ाद है, अपने घर में है, अपने माता पिता के साथ है और अपनी घर वापसी कर चुका है। लेकिन चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी का क्या हुआ? दोनों अभी भी जेल में हैं। जब उनके वकील ने सीजीएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की तो अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी। अब मामला जिला अदालत में पहुंच चुका है, जहां दोबारा जमानत के लिए कोशिश हो रही है। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस्लाम कुरैशी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके कान में गंभीर चोटें आई हैं। अदालत के आदेश पर उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। यानी एक तरफ वो शख्स जिसने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा कि ये उसका अपना फैसला था और वो आज अपने घर में सुरक्षित बैठा है, दूसरी तरफ वो परिवार जिस पर आरोप है कि उसने जबरन धर्मांतरण कराया, लेकिन अब तक की जांच में यह साबित नहीं हुआ है और वो परिवार जेल में है। जमानत खारिज हो रही है और हिरासत में चोट लगने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। यही वो सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। जब खुद पीड़ित पक्ष का बेटा कह रहा है कि उस पर कोई दबाव नहीं था, तो फिर किस आधार पर एक पूरे परिवार को हफ्तों जेल में रखा गया है? क्या यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि परिवार दूसरे समुदाय से है? क्या आरोप साबित होने से पहले ही सजा दी जा रही है? कानून तो ये कहता है कि जब तक दोष साबित न हो तब तक कोई दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ तो जमानत तक नहीं मिल पा रही है। बेशक आयुष के पिता देवराज मलिक का अपना पक्ष है। उनका कहना है कि उनके बेटे को प्रेम के जाल में फंसाकर धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया और ये सब करोड़ों की संपत्ति हड़पने की एक सोची समझी साजिश थी। उनका ये भी दावा है कि आयुष अब मानसिक रूप से प्रभावित है और असली सच्चाई को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये पक्ष भी सुना जाना चाहिए और अदालत में इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक अदालत में आरोप साबित नहीं होते, तब तक किसी परिवार को हफ्तों महीनों जेल में रखना और उनकी बार बार जमानत खारिज कर देना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। आयुष मलिक की कहानी में एक इंसान को अपनी मर्जी बदलने और घर वापस लौटने की पूरी आज़ादी है
और वो आज़ादी उसे मिली भी, लेकिन चांदनी कुरैशी के परिवार को अभी तक वो बुनियादी हक भी नहीं मिला है जिसकी वो कानूनी हकदार है। ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि क्या हमारे सिस्टम में सबके साथ बराबरी से इंसाफ हो रहा है। अब देखना यह है कि जिला अदालत जमानत पर क्या फैसला सुनाती है और एसआईटी की जांच में सच्चाई कब सामने आती है। जब तक वे नहीं होता तब तक ये सवाल बना रहेगा, आयुष को आज़ादी मिली तो चांदनी के परिवार को इंसाफ का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस मामले में इंसाफ की मांग करना जायज़ है तो लोकतांत्रिक ढंग से ये सवाल ज़रूर पूछिए और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।